नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सहारा का मामला एक बार फिर से सदन में गूंज उठा है। आपको हमने बीते दिन भी बताया था कि किस तरह से सहारा का मामला सदन में उठाया गया था और उसके बाद प्रश्न का जवाब देने के लिए खड़ी हुई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। क्या कुछ उन्होंने बताया था, इस पर भी हम लोगों ने तफसील के साथ बातचीत की है। और देखिए, आपको बता दें कि बीते दिन भी सुदामा प्रसाद ने सहारा के मामले को सदन में उठाया है, तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल बन रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो जनाब यही बना हुआ है कि क्या सहारा में फंसा हुआ लोगों का पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको भी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से सदन के भीतर सहारा का मामला उठाया गया और बहुत कुछ कहा है सुदामा प्रसाद जी ने भी। क्या कुछ कहा है, पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे। देखिए, संसद में 2 दिन, हम्म, एक दिन तो प्रश्नोत्तर काल में इस विषय पर सवाल था हम्म, और उस सवाल में एक सीपीआई के सांसद ने उठाया और फिर मैंने आपसे चर्चा भी की थी कि उसमें वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया, पंकज चौधरी ने, तो हाउस संतुष्ट नहीं था। एक तरह से आप कहेंगे कि पूरे हाउस की चिंता थी कि पूरे देश भर में सहारा की जो 4 कंपनियां हैं, जो छोटे बड़े निवेश की थी, कोई अब तो जो अद्यतन खबर ये है कि वो संख्या कोई 10-11 करोड़ लोग हैं, बिल्कुल सभी 26-27 राज्यों में। जी। बिहार और उत्तर प्रदेश उसमें थोड़ा ज़्यादा विक्टिम दिख रहा है। विक्टिम मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो खबर थी कि 80,000 करोड़ से अधिक का जो लोगों ने निवेश किया है, उसमें छोटे, लघु, मध्यम और बड़े लोगों ने भी। आपको अब बैंकों से अपना अकाउंट से पैसा निकाल करके लोगों ने लाखों लाख रुपया, अभी आपसे जब चर्चा करनी थी हमें, तो मैंने अभी कई 4-5 एजेंटों से और कई लोगों से, संबंधित लोगों से मैंने बात की, थोड़ी गहराई तक जानने के लिए कि आखिर इस समस्या का निदान कैसे होगा। आप तो बता रही हैं कि फंसा हुआ पैसा, मैं मानता हूँ कि पैसा एक तरह से डूब गया है। पैसा डूब गया है। हाँ, जिसके जी। पैसे थे देखिए उसके पास सर्टिफिकेट लेकर बैठा है। और जब सहारा ये चल रहा था, जो उसने सहारा के कानून का उल्लंघन किया, लोगों को धोखा दिया, ठगी की, जिन शब्दों का इस्तेमाल करें, ठगी के तो शिकार हुए थे। इसलिए सारे छोटे निवेशकों को एक सपना दिखाया गया था कि आपके पैसे 3 साल में दूना हो जाएगा, 4 साल में दो फिर, गुना हो हाँ, जाएगा, तीन गुना हो जाएगा। 3 गुना जी, हो जाएगा, 8 गुना तक की बात थी। 8 गुना हाँ, तक की कि बात आप थी। पैसा जो है 8 साल में, जी। 6 साल में पैसा 6 गुना 8 गुना हो जाएगा। तो लोगों ने पैसे, यहाँ तक कि जब मैच्योर हो जाता था तो उसमें से निकाल कर फिर दूसरे स्कीम में लगा देते थे लोग, फिक्स डिपॉजिट में। तो राशि बढ़ गई। ये सिलसिला जब चालू हुआ, आपको बताते हैं कि जब सहारा के इस पूरे जमा के संबंध में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके और ये सब चल रहा था, कई कंपनियां फ्लोट की, जिसमें 4 तो निवेश वाली कंपनी थी। और जब इस मामला जब विवाद में आया, बहुत जगह शिकायत होने लगी, बिहार में भी कई ब्रांचेज में बड़ा हंगामा हुआ। और इसको जो खासकर जो वित्त मंत्री थे, मुझे याद है, नॉन बैंकिंग के थ्रू ये मामला असेंबली में भी आया, काउंसिल में भी आया, विधान परिषद में। विधानसभा की निवेदन समिति थी, उस समय दिवंगत हो गए केदार पांडे जी, निवेदन कमेटी के वो चेयरमैन हुआ करते थे। हमने उनके इस पूरे वर्किंग को भी बड़ा नज़दीक से देखने का अवसर मिला। तो जो कुछ हो रहा था उसमें अब तो कहिए कि निवेशक फंस गए हैं बेचारे, अपना एक कार्ड लेकर के और झूल रहे हैं। इसमें एक आशा की किरण जगी। एक तो पहले सुप्रीम कोर्ट की इस बैकग्राउंड को भी जरूर समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब गया तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया बड़ा सख्त था। सुप्रीम कोर्ट का रवैया हाँ, बड़ा सख्त था। और वो जी। सख्ती थी सेबी की। हाँ, सेबी के खिलाफ जो है सहारा सुप्रीम कोर्ट गया और उसमें जब सारा तथ्य सेबी ने कोर्ट को बताया, तो सेबी ने कहा कि आप निवेशकों का पैसा जो आपने लिया है, उस पैसे को आप जमा कीजिए सेबी को। तो कोई 24,000 करोड़ रुपए
सेवी के यहाँ सहारा ने जमा किया, पैसे थे तभी जमा किया। मैं आज भी मानता हूँ कि सहारा कंपनी जो है वो दिवालिया नहीं हो गई है, कि जो निवेशकों के पैसे हैं उसके लौटाने के लिए नहीं है। सहारा के पास जो संपत्ति परिसंपत्ति है वो 2 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति है। उसको जो सारी संपत्ति को आप करेंगे जमीन और सब कुछ, लेकिन निवेशक तो बेचारा रो रहा है दर-दर की अच्छा, ठोकर। सुदामा प्रसाद ने क्या कुछ कहा? सुदामा प्रसाद ने हाउस में जो आरा के सांसद हैं माले के, उन्होंने कहा कि भाई ये सहारा के जो 1 करोड़ 11 करोड़ से अधिक जो निवेशक हैं वो सब गरीब गुरबा हैं, उनका पैसा लौटाया जाना चाहिए, वही चिंता थी। उससे अधिक तो सच पूछे वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जो हाउस में जो जवाब दिया उस क्वेश्चन में, एक तरह से कहिए कि वस्तु स्थिति को रखते हुए असहाय की कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो एक कमिटी बना दी है रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, वीएन अग्रवाल की अध्यक्षता में, उसमें एक न्याय मित्र भी हैं, एक और अधिकारी हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, तब वही देख रही है। और एक तरह से जो आपने कल चर्चा की थी लाइव सिटीज ने वो खबर खासकर निवेशकों के हित में आपने चलाया भी कि कागज लाओ पैसे ले जाओ। यही बात कही जो आपने वो अपनी ओर से हम हाथ जोड़कर खड़े हैं कि आप कागज लाइए, हाथ जोड़कर कह भी रही थी। हाथ जोड़कर 2-3 बार वो केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाउस में कहा कि मैं तो सदस्यों को भी ललकारा एक तरह से कि आप लोग कागज दीजिए और बाहर में जाकर ये मत कहिए कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। लेकिन देखिए ये कहने से काम नहीं चलेगा। अब पैसा सेबी का है, सेबी तो भारत सरकार का ही अंग है, और केस में जो सेबी के यहाँ पैसा जमा है वो पैसा किसका है? वो पैसा सहारा का नहीं है, वो पैसा इन सारे निवेशकों का है। 24,000 करोड़ आपने जमा कराया और सेबी ने तो 62,000 करोड़ का दावा किया था। कहा था कि ये सारे जो डिपॉजिटर्स हैं उनको 15% इंटरेस्ट से लौटाना है। बोलिए क्या सपना था निवेशकों का कि जो हम राशि जमा किए हैं दूनी 4 गुनी 8 गुनी हो जाएगी और 15% जो राशि दी है वो सूद के साथ। कई चीज किया सहारा ने। अब वो क्यूसेक का एक खोल दिया, क्यूसेक कंपनी खोल दी जिसमें मार्केटिंग वाला वो था, उसके पहले हाउसिंग का खुला था। अब वो सब कंपनी में एक तरह से कहिए कि हाउसिंग में भी डिपॉजिट लोगों को ले लिया। अरुण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से सदन के भीतर सहारा का मामला गूंज रहा है, बार बार उठाया जा रहा है, तो अब निवेशकों में भी एक उम्मीद जाग रही है। मेरा आपसे सीधा सवाल होगा कि क्या उनका फंसा हुआ पैसा उन्हें वापस मिलेगा या फिर उन्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? देखिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने जो बात की थी, घोषणा की थी कि हम सहारा रिफंड पोर्टल शुरू कर रहे हैं और उस पोर्टल पर जो लोग कोई क्लेम करेंगे तो 45 दिन के अंदर हम पैसा लौटाएंगे। अब के बीते दिन 45 हो गए, रिजल्ट क्या हुआ आपको सुनकर ताजुब होगा। कोई 1 करोड़ से अधिक लोगों ने उस पोर्टल पर पंजीयन कराया। 2.5 लाख लोगों के आवेदन के विरुद्ध बहुत मामूली राशि कहिए वो 400 करोड़ रुपए, मतलब 5,000 करोड़ रुपया तो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने से और वो पंजीयक को लौटा दिया था कि भाई आप सबको इसी सहारा रिफंड पोर्टल से लौटाइए। तो कहाँ ये पूरी लाल फीताशाही ये कहिए, पूरे करप्शन कहिए। करप्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सहारा पोर्टल पर जो डिपॉजिटर्स 1.5 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया था और उसमें सब में कह रहा है कि आपका सर्टिफिकेट का मैच नहीं करता है, नंबर मैच नहीं करता है। पैसा मिलेगा अरुण जी या फिर उम्मीद छोड़ देनी? नहीं, देखिए इस पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करना होगा और जो मैंने आपसे बात की है अभी वो इसका एक ही चारा है। ये पूरा ये कोई रिटायर्ड जज चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए जाए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के, इससे ये आम लोगों को निवेशकों का इससे समाधान नहीं होने वाला है। ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एक सुपरफिलियस अप्रोच है। ये करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आज भी सहारा में जितना पैसा जमा हुआ है लौटा नहीं है। सेबी में जो पैसे जमा है अब तो सहारा कह रहा है कि हमने तो कितना ट्रक में कागज दे दिया सेबी को, पैसा दे दिया, तो अब सरकार जाने। सेबी से पैसा लीजिए आप कीजिए। तो सहारा तो हाथ, और जितने बेके इसको ब्रांचेज के थ्रू सहारा का जो जितना ब्रांच था जहां निवेशकों ने ब्रांच में जमा किया है, सरकार को अपनी देख रेख में एक्टिवेट कराना चाहिए उन ब्रांचेस को एक्टिवेट कराना चाहिए। और उसमें पूरी स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग हो और जो 45 दिन की बात है ना, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए और उसमें हर राज्य सरकार है ना, इस सेबी के पोर्टल से कुछ नहीं होगा आपको ये जो है, और उसमें राज्य सरकार
आपका वित्त विभाग का एक बाजाप्ता विंग खड़ा करके, एक दो लोगों का सवाल नहीं है। आप सोचिए ना, 10 करोड़ लोगों का सवाल है। करोड़ों करोड़ का सवाल है। बिहार और यूपी में 85 लाख इन्वेस्टर हैं। आप जरा, ये कम है क्या? बिल्कुल जी, जी। 22,000 करोड़ अच्छा, रुपया। आपसे ये भी समझना चाहेंगे अरुण जी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया अरुण जी, मैंने भी जिक्र किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बाज़ाब्ते हाथ जोड़ दिए, यानी कि सरकार पैसा लौटाने को तैयार है, निवेशक भी अपना पैसा वापस लेने के लिए तैयार है, और आपने ये भी बताया है कि सहारा का दिवालिया नहीं निकला है, तो फिर पैसा क्यों फंसा हुआ है? यहाँ कहाँ पर पेच अटका अब हुआ है? देखिए ना, हम क्लेम करें और कहिए कि क्लेम क्लेम जो है यही वैध नहीं है, आपका जो कागज में अकाउंट नंबर नहीं मिल रहा है। अच्छा। आप कह दिया कि आप इसमें फॉर्म नंबर नहीं मिल रहा है, आपने जो पार्टिकुलर्स दिया, देखिए सहारा का बॉन्ड और कागज हमारे पास है ठीक और है। उसको भरकर हम दे रहे हैं वहाँ। हाँ। अपनी पहचान के लिए हम आधार कार्ड दे रहे हैं, सब कुछ, पैन कार्ड दे रहे हैं। अभी तो कहा था अमित शाह जी ने कि 10-10 हजार रुपया ही हम लौटाएंगे, इन्वेस्टमेंट हो। मैं देख रहा था किसी क्वेश्चन के जवाब में पार्लियामेंट में कहा था अमित शाह जी ने कि हमें 19,000 माने लगभग 20,000 तक की राशि हम स्वीकार किए हैं, लौटाए हैं। ये 10-10 हजार नहीं मिल रहा है। और ये हैरानी आपको होगी, एक एक आदमी जो है ना, इसमें 100-100 अकाउंट में, मतलब हम 1 लाख जमा करने गए ना, तो ब्रांच में 1 लाख जमा करने के लिए वो 10 अकाउंट खुलवाता था, एक ही व्यक्ति के नाम से कि 10। अब वो फॉर्म मिल नहीं रहा है, तो ब्रांच यदि ब्रांच को एक्टिवेट करे और वहाँ स्थानीय प्रशासन की देखरेख में सख्ती से कहीं कोई शिकायत आवे, अभी तो शिकायत हो रही है कि सहारा के लोग भी अब आंसरेबल नहीं है, ब्रांच सब ऑलमोस्ट सब। सहारा वाले जवाब ही नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत सारे तो बंद बंद फोन कर ही दिया बंद है। कर दिया है। इसके बाद आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सहारा का बहुत सारा ऑफिस फ्रेंचाइजी में खोला गया था। अच्छा। तो आज की तारीख में जब डिपॉजिट्स बंद हो गया, मानी आमदनी ही नहीं हो रही है, तो वैसे लोगों को, एजेंट को कमीशन कहाँ से मिलेगा, उसको वेतन कहाँ से मिलेगा? तब स्थिति ये आ पड़ी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो निवेशक हैं उसके हित में सरकार को, आखिर सरकार के पास आज की तारीख में 24,000 करोड़ रुपया तो जमा है ना। ये 24,000 करोड़ रुपया, और सरकार की समझ ये है, जो बहुत हद तक कुछ सच भी है, कि इसमें ब्लैक मनी भी बहुत लोगों ने, आपको कहा ना कि बैंक में 25-50 लाख रुपया जिसको जमा था ना, उसने भी सहारा में इन्वेस्ट किया था। वहाँ सूद बहुत ना था, 12% सूद लोग देते थे। अब बैंक में सूद थोड़े 12%, वहाँ तो 3-4%, 5% सूद मिलता था। इस तरह से ये लोक लुभावन जिसको कहिए ना, लोग ठगे गए। और पैसा लौटाने की जब स्कीम मैच्योर हो जाता था, तो उसको कहा जाता था कि आप फलना स्कीम में लगा दीजिए, ये राशि तो आपको इतना देर में दुगना और तिगना हो जाएगा आपका पैसा। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि रोज चिट वैली फंड स्कैम का भी बड़ा जजमेंट आया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके तार सहारा से कैसे-कैसे जुड़े हुए नहीं हैं? नहीं नहीं, वो सहारा की कंपनी है। जी। लेकिन ये 4 कंपनियां थी ना, हाँ। जो डिपॉजिट्स जहां हुए हैं, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से जो कार्रवाई की थी, ये थी, वो मामला ईडी ने जांच की थी। अब वो ईडी ने भी, जो आपने कोई अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, जी, जी, जी। तो मामला था सही कोऑपरेटिव। आखिर सहारा के पास पैसे आए कहाँ से? इसी डिपॉजिटर्स के पैसे थे। तो उसमें रोज वैली का वो 12 करोड़ रुपया संपत्ति सीज, 12 करोड़ सीज था वहाँ। जी, जी, जी। तो उस पैसे को रिलीज किया है। जब रोज वैली स्कीम न हुआ, उसकी उस स्कीम में जिन लोगों ने बॉन्ड लिया है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उनके लिए अब तो सहारा को लौटाना है। वो एक उम्मीद की किरण जगी है। उम्मीद की किरण हाँ, जगी है कि सहारा, अगर वहां से पैसा मिल हाँ, सकता है। जी। उस स्कीम में जिन लोगों ने, तो सहारा का ऑफिस तो आज भी है ना, सहारा का ऑफिस है, उसके यहाँ डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं, हर स्टेट के हेडक्वार्टर में उसकी अपनी बिल्डिंग है, ऑलमोस्ट सब जगह विशाल बिल्डिंग, विशाल परिसंपत्ति की थोड़ी कमी है। और अब कहते हैं उसका तो जिला से लेकर के प्रखंड स्तर तक ऑफिस था। इसलिए मैंने आपको कहा कि राज्य सरकार का वित्त विभाग का, खास करके जो नॉन बैंकिंग, किसी अफसर को नोडल अधिकारी बनाना चाहिए, और जिसे एसटीएफ गठित करके एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूरत हो तो वेरिफिकेशन के लिए दर्जनों काउंटर्स खोले जाने चाहिए। आप सोचिए ना, 85 लाख यदि इन्वेस्टर सिर्फ बिहार यूपी में है, और अभी जब वो खुला था ना पोर्टल, तो उसमें भीड़ लग गई थी, बिल्कुल। मैंने लंबी लंबी कतार लगी थी। आप जरा सोच लीजिए, एक उम्मीद की किरण जगी थी। और जो उम्मीद की, अभी भी उम्मीद लोगों का सब है, बंधी है उम्मीद। लेकिन अभी जो 2-3 दिन चर्चा हुई है ना, तो निश्चित रूप से इन्वेस्टर्स के हित में अब राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, या वो घिसी पिटी वो सिस्टम से जो अपनाए हैं ना, उससे निदान नहीं होना। नया तौर तरीका अपनाना होगा। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी कह सवाल। रहे हैं कि सहारा के उस मशीनरी को आप जिस ब्रांच में
जिस ब्रांच के माध्यम से लोगों ने इन्वेस्ट किया है, आप उसको वहाँ ब्रांच खुलवाइए सहारा को प्रेशर करके, और मेक देम आंसरेबल कि उसको विद इन टाइम। मेक दम आंसरेबल हाँ। विद इन टाइम। एक आखिरी सवाल है अरुण जी मेरा आपसे कि अगर लोगों को राहत नहीं मिलती है, मामला ज्यों का त्यों रहता है, लोगों को उनका फंसा हुआ पैसा वापस नहीं मिलता है, तो फिर उनके पास क्या विकल्प बचता है? विकल्प आप जरा सा कल्पना कीजिए, ये 10-11 करोड़ का जब असंतोष हम्म, उभरेगा, उस सड़कों पर उतर आए, हम्म। तो उस सरकार के सामने क्या क्या दृश्य होगा, क्या आप जरा सा तस्वीर देखिए, होगी? अपनी गाढ़ी कमाई का जी। कोई अभी एक जो चर्चा हो रही, चर्चे भर नहीं रहेगी। आज जो चर्चा हो रही, देखिए आप जो आज चर्चा कर रहे हैं, उस निवेशकों के हित में जो छोटे-छोटे, मैंने आपसे कहा ना, वो पैसा डूब गया है एक तरह से। कोई उम्मीद नहीं है, कागज लेके बेचारा बैठा हुआ है। और मुझे लगता है कि शहर में, ग्रामीण कस्बे में शायद कोई घर होगा जो इस बचत जिसने योजना सहारा में। में इन्वेस्ट नहीं हाँ, किया होगा। अब सहारा को सहारा क्या चाहिए, सभी बेसहारा हो गए हैं। सभी बेसहारा इसीलिए हो अभी केंद्र की गए। नरेंद्र सहारा मोदी। सबको सहारा देगा कि नहीं नहीं देगा, ना, अब ये बड़ा सहारा तो, सवाल अब है। देखिए, अब तो सहारा केंद्र सरकार को देनी है। केंद्र सरकार ने जो 24,000 करोड़ जमा कराया, अभी तो 5,000 करोड़ ने रिलीज किया है। जी। वो भी 5,000 करोड़ में 10% भी नहीं बटा है, बताइए ना जरा सा। तो ये कुल मिला जुला कर वो, अब वो सूद कमाने के लिए पैसा थोड़े सेविंग में जमा किया गया है। आप इन्वेस्टर के हित में कराए थे, और ठीक है, अभी भी आप कह रहे हैं कि क्लेम लेने नहीं आ रहा है। बिल्कुल हाथ जोड़ के कह रहे आप हैं। इस तरह का सिस्टम बना दिए हैं, आप तो जी। फिर कह रहे हैं, वो आप सब ब्रांच को एक्टिवेट कराइए सहारा को, और उस पर पूरी तरह से, एक तरह से कही कि आयरन हैंड से डील करने की जरूरत है। आयरन हैंड से डील करने की जरूरत है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। लाइव सिटीज भी आपको पल पल का अपडेट देता रहेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।